नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? बिल्कुल कायम है। 14 नवंबर के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, और ये भी कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत जेडीयू को पाएगा। 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। क्या आधार है इस कैलकुलेशन का? सिंपल लॉजिक है। पिछली बार जदयू 110 सीट पर चुनाव लड़ी, उनके सामने लोजपा के लोग चुनाव लड़ गए। लोजपा ने बिना किसी तैयारी के कुछ उम्मीदवार खड़े कर दिए 10 दिन की तैयारी से, और इतना नाराजगी नीतीश जी के खिलाफ था 2020 में कि इनकी सीटों की संख्या घट के 42 हो गई, 43 हो गई जी। अब 5 वर्ष और इनकी सरकार चल गई। 2020 के मुकाबले नीतीश कुमार शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तौर पर पहले के मुकाबले कमजोर ही हुए हैं। 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, और 110 के बजाय इस बार 101 सीट लड़ रहे हैं, और उन्हें 101 सीट पर जनसुराज का विकल्प जनता के सामने है। तो सिंपल लॉजिक है कि 42 के तो नीचे ही आएंगे, इसीलिए बोला कि 25 नहीं पार करेंगे। पर वो एलजेपी का वोट बैंक जुड़ भी गया, लोग कहते हैं। कैसे जुड़ जाएगा? चिराग वापस से गठबंधन में आ गए। 5% जुड़ेगा तो उसके सामने जनसुराज का कटेगा भी तो। एक आपने न्यूज़ 24 को इंटरव्यू में कहा 2 जुलाई को कि अगर तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल कहा है भाई, लोग जबरदस्ती अपना कि भाई क्या कीजिएगा। मैंने लिखा है कि भाई नहीं होगा, छोड़ देंगे राजनीति, अगर इतनी भी हमको नहीं समझ है तो। एक आखिरी सवाल, बीबीसी से इंटरव्यू में आपने बोला कि नंबर नहीं बता सकता हूं, ये कह रहा हूं कि अर्श पे होंगे या फर्श पर होंगे, 10 से नीचे या 140 से ऊपर, इस तरह का कोई आंकड़ा? बिल्कुल बताया है कि जनसुराज की व्यवस्था 14 तारीख को बनने जा रही है। हम लोग का ऐसा मानना है कि बिल्कुल अंडर करेंट है, और बिहार में 14 तारीख को इतिहास रचते हुए आप लोग देखेंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जनसुराज को 10 से कम सीट आएगी, क्योंकि सारी बात सुनने समझने के बाद अगर बिहार की जनता आज की जिस व्यवस्था से वो त्रस्त है, जिस भ्रष्टाचार से परेशान है, जिस नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार की वजह से परेशान है, अगर फिर भी जाकर उन्हीं को वोट दे देंगे तो फिर इसका मतलब है कि जनसुराज की जो सारा जो हमारा प्रयास है वो लोगों को स्वीकार्य नहीं है, और उस स्थिति में जनसुराज को 10 से कम सीट आएगा। दोनों ही। लेकिन अगर स्वीकार्य है जी तो वो 150 से कम सीट नहीं। रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे,
और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के